प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताते हैं, जिसकी प्रसिद्धि पूरे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री रथी देवता की। बात लगभग 1983 की है। धरासू सेंटर मार्ग निर्माण के अंतर्गत केलेत गांव के पास रोड का काम चल रहा था। इस काम का ठेका पुरानी टिहरी में प्रसिद्ध टूरिस्ट होटल के मालिक दयाल सिंह जी को मिला था। उन्होंने भी ये काम आगे ठेके पर किसी नेपाली को दे रखा था। नेपाली लोग अपनी औरतों के साथ यहाँ काम करते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर प्रसिद्ध पदाचारी धन सिंह रथी देवता का मंदिर है, तो एक दिन नेपाली लोग मंदिर में आए। दोस्तों, क्योंकि नेपाल की संस्कृति हमारे यहाँ की संस्कृति से काफी मिलती जुलती है, उन्होंने भी देवता की शक्ति जानने के लिए थाल से अपना नौरा यानी कि कुछ चावल और ₹1.25 रुपया डाला। उस समय इस मंदिर को नरोचो नौरा बोला जाता था। पहले तो देवता उन नेपालियों पर हंसा कि तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो। यह सुनकर नेपाली लोग हैरान हो गए। वास्तव में वे लोग इसी उद्देश्य से वहां आए थे। आगे देवता ने कहा, तेरी शादी किए 16 साल हो गए हैं ना, पर तेरी कोई संतान नहीं हुई। ये सुनकर सारे नेपाली भी हैरान हो गए। वे पहली बार मंदिर में आए हैं। जो बात देवता ने बोली वो सही थी। असल में नेपाली की शादी किए हुए 16 साल हो गए थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। नेपाली ने नेपाल में इससे पहले कई देवी देवताओं की पूजा की और डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवता ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तेरी अगले साल संतान होगी, पर एक वचन तुझे भी देना होगा कि तुझे मेरी मंदिर में यात्रा देनी होगी। नेपाली ने तुरंत वचन दिया कि मेरी संतान होगी। देवता महाराज जी, मैं तुम्हारी यात्रा करूंगा। यात्रा का उस समय मतलब ये होता था कि किसी भेड़ की बलि देना। अब इस बलि को यानी कि बलि प्रथा को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कुछ समय बाद काम खत्म होने के बाद अपने देश वे लोग नेपाल चले गए। लेकिन 5 साल बाद एक दिन मंदिर में कुछ नेपाली जब यात्रा लेकर आए तो क्षेत्र के लोग हैरान हो गए। तब लोगों को पता चला कि ये यात्रा नेपाल से आई है, क्योंकि देवता के देव वचन के अनुसार नेपाली का एक पुत्र हुआ था। इसीलिए देवता की यात्रा देने सब परिवार नेपाल से आया था। मंदिर में उन्होंने देवता का मंडाण व पूजा पाठ तथा यात्रा दी। कहते थे कि हमने नेपाल में भी धन सिंह रथी देवता का मंदिर बनवाया है, क्योंकि वे बार बार नेपाल से मंदिर में नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, श्री रथी देवता की सच्चे मन से मांगी मन्नत पूरी होती है। इसीलिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजन इस देवता के दर्शन करने आते हैं। ऐसा है ना कि ये 40 वर्ष की उम्र के थे ना ये आदमी, इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जो है ये रथी देवता के नाम से प्रसिद्ध था। तो यहाँ पहले जो है बड़ी प्रथा थी, बकरी वो भेड़ हाड़ का खाड़ू मरते थे यहाँ। तो उसके बाद तब हमने इसकी बड़ी प्रथा ख़त्म की। फिर जो है फिर भागवत कथा की 2-3 बार, फिर मंदिर बनाया। तो ये जो है रथ देवता के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया। और ये करीब जो है 120 साल पुरानी बात है। और क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता वही है कि जो है रथ देवता के नाम से है, बस। मान्यता क्या होनी है, अब जगह जगह जो है ये प्रसिद्ध है कि मैंने ये है कि विशेष के औरतों पे नाचता है ये देवता ना, बस मान्यता है। तब देवता का रूप धारण कर लिया इसने ना। पहले एक तरह से बड़ी प्रथा थी, खाड़ू खुड़ू मारते थे, इसलिए वो ख़त्म किया हमने। तब देवता के नाम से और बोला किया हमने इसका नाम। तो दोस्तों, आप भी उत्तराखंड के इस प्रसिद्ध मंदिर पर होकर आए। दोस्तों, इस मंदिर में कैसे पहुंचना है और आप कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बता देंगे। साथ ही दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।